नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर की चोइथराम स्थित देवी अहिल्याबाई सब्जी मंडी में त्योहारी सीजन का असर हरी सब्जियों की आवक और कीमतों पर दिखाई देने लगा है। सामान्य दिनों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी मात्रा में सब्जियां मंडी पहुंचने से कीमतों में स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन त्योहारों के चलते किसानों ने मंडी में सब्जियों की आवक कम कर दी है। इसका असर अब बाजार भाव पर दिखाई दे रहा है और हरी सब्जियों में हल्की तेजी का माहौल है। फिलहाल मंडी में अलग अलग सब्जियां करीब 7 रुपए से लेकर 55 रुपए किलो तक बिक रही है। व्यापारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में यदि मौसम साफ रहता है तो किसानों की ओर से सब्जियों की आवक बढ़ती है तो बाजार में उपलब्धता बेहतर होने के साथ कीमतों में भी कमी आ सकती है। फिलहाल त्योहारी मांग और सीमित आवक के चलते उपभोक्ताओं को सब्जियों के लिए कुछ आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। मौसम के कारण थोड़ा माल कम आया है, इसलिए ₹2 की तेजी है। भिंडी बिक रही है 15 से 20 रुपए किलो, गिल की बिक रही 20 से 25 रुपए किलो, मेथी बिक रही 30 रुपए से 35 रुपए सुपर वाली, पत्ता गोभी 10 से 15-20 रुपए किलो, बैगन 8 से 5-6-8 रुपए किलो, लौकी 10 से 12 रुपए किलो, करेला 10 रुपए से लेकर 15-16 रुपए किलो तक, फूल गोभी पोटली से बिक रही है 200-250 रुपए पोटली, खीरा ककड़ी 10 से 12 रुपए किलो, भिंडी बताई ना आपको मैंने, चौला फली बिक रही है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक, गंवार फली 35 से 40, 50, 45, टमाटर 500 रुपए कैरेट, गाजर बिक रही 15 से 20 रुपए किलो, मिर्ची 25 से 30। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र की ओर से सद्भावना दौड़ आयोजित की गई। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता व पार्षद सादिक खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सफेद वस्त्र पहनकर हाथों में राजीव गांधी के पोस्टर लेकर चोइथराम अस्पताल से राजीव गांधी प्रतिमा तक दौड़े। प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, भाईचारा और सद्भावना बनाए रखने के साथ आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की शपथ ली। कार्यक्रम में नेताओं ने युवाओं से राजीव गांधी के विचारों और उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को मतदान का अधिकार देकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाई, साथ ही कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर भारत की तकनीकी और डिजिटल यात्रा की मजबूत नींव रखी। वस्त्रों में एक सद्भावना दौड़ चोइथराम हॉस्पिटल से राजीव गांधी प्रतिमा तक सद्भावना दौड़ आयोजित की गई, जहां राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखने की शपथ सभी कांग्रेस जनों को दिलाई गई। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का संदेश सभी कांग्रेस जनों को दिया गया। इंदौर पहुंचे जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज ने धर्म, युवा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करने की सलाह दी। शहर में आयोजित समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह के दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कथित धर्म विरोधी गतिविधियों और विवादित बयानों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था को लेकर विवाद खड़ा करने वालों के मामलों में सरकार को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। नई पीढ़ी और जेनजी युवाओं के मुद्दों पर उन्होंने सरकार से उनकी समस्या और अपेक्षाओं को संवेदनशीलता से समझने की बात कही। वहीं पेपर लीक के मामलों पर नाराजगी जताते हुए जगत गुरु ने कहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि छात्रों को व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे। उन्होंने धर्म, युवा और शिक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार से गंभीर और प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। इंदौर के बहुरबा थाना क्षेत्र में एविएशन सेक्टर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक और 2 युवतियों से कुल 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आनंदनगर स्थित ब्लू मून एविएशन एकेडमी के संचालक अमित कुमार सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सौरभ ठाकुर के मुताबिक वह एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ की नौकरी के लिए अकेडमी पहुंचा था। संचालक ने पहले मुंबई में इंटरव्यू के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे और बाद में दिल्ली से बिना इंटरव्यू सीधे ज्वाइनिंग कराने का भरोसा देकर 3 लाख रुपए और ले लिए। सौरभ ने कुल 5 लाख रुपए दिए लेकिन उसकी नौकरी नहीं मिली। आरोप है कि इसी तरह 2 युवतियों से भी नौकरी लगवाने के नाम पर 3-3 लाख रुपए लिए गए हैं। इस तरह 3 लोगों से कुल 11 लाख रुपए लेने के बावजूद किसी को नौकरी नहीं दिलाई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी संचालक और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। थाना बावरकुआ में एक धोखाधड़ी की एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें जो फरियादी है सौरभ ठाकुर, उसके द्वारा ये बताया गया था कि एक अमित सिन्हा है जिनके द्वारा ये बताया गया था कि आपको हम एविएशन में नौकरी लगवा लेंगे और उसके नाम से उसके द्वारा 5 लाख रुपए मुझसे ले लिए गए। फिर मैं जब इनकी मिलने ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पर एक राजज्योति नाम का व्यक्ति मिला कि अमित सिन्हा ने मुझसे भी पैसे लिए हैं, जिसमें साक्षी और तनु से भी पैसे लिए। तो कुल मिलाकर उनसे उस साक्षी और तनु से दोनों से 3-3 लाख रुपए लिए गए। तो
तब जाकर ये लोग थाने पर आए बहरौलपुर, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। कुल मिलाकर एविएशन में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 व्यक्तियों से अलग अलग 1 से 5 लाख, 1 से 3 लाख और 3 लाख, कुल मिलाकर 11 लाख की धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल इनमें बहरौलपुर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्दी ही आरोपी को आइडेंटिफाई किया जाकर गिरफ्तार किया। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में सगाई टूटने से दुखी 19 वर्षीय युवती मारिया की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। बुधवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर युवती ने अपनी छोटी बहन को जहर खाने की बात बताई, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर हालत में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया है। परिजनों के मुताबिक मारिया की 15 जून 2025 को आजाद नगर निवासी सुहेल उर्फ साहिल से सगाई हुई थी और दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। परिवार का आरोप है कि करीब 8 दिन पहले सुहेल ने फोन पर शादी से इनकार करते हुए सगाई तोड़ने की बात कही थी। इसके बाद मारिया तनाव में थी और वह मंगेतर से एक बार बात करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और युवती की मौत से जुड़े भी सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। थाना एमआईजी में एक मर्ग कायम किया गया है। इसमें 19 वर्षीय जो लड़की थी मारिया शेख, उसके द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ खा के उसके द्वारा सुसाइड करने की कोशिश की और उसने उसको 20 तारीख की रात में लगभग 2 बजे करीब उसको एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया। शोरबाग कॉलोनी की रहने वाली है और वहाँ पर ले जाया गया एमवाई हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसे मर्ग कायम किया जाकर उसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल अभी प्रारंभिक जानकारी में जो पूछताछ चल रही है उसमें ये बात सामने आई है कि उसकी संभवतः जो सगाई टूट गई थी, इस वजह से झुक धोकर उसके द्वारा किया गया होगा। लेकिन चूंकि अभी मर्ग कायम कर लिया गया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अब स्टेटमेंट लेने के आधार पर और एविडेंस के आधार पर इसमें पूरा स्पष्ट कारणों का खुलासा किया जाएगा। इंदौर दाहोद रेल लाइन परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम रेलवे के तहत बन रही करीब 205 किलोमीटर लंबी यह रेल परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात को सीधे जोड़ेगी। रेल लाइन शुरू होने के बाद इंदौर से दाहोद के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। परियोजना के तहत इंदौर, राऊ, टीही, पीथमपुर, धार, झाबुआ और दाहोद स्थित कुल 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रेल कनेक्टिविटी से औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर को सीधा रेल मार्ग मिलेगा। वहीं आदिवासी बहुल धार और झाबुआ जिले भारतीय रेल नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। पीथमपुर धार सेक्शन में ट्रैक का काम पूरा होने के बाद ईंधन का सफल परीक्षण भी किया जाएगा। वहीं ये पूरा भी हो चुका है। टीही और पीथमपुर के बीच बन रही बड़ी सुरंग का काम अंतिम चरण में है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक टीही धार सेक्शन पर जल ट्रेन संचालन शुरू करने की तैयारी है, जबकि परियोजना के बाकी हिस्सों का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इंदौर दाहोद जो नई रेल परियोजना है उसमें टीही टनल जो एक बहुत बड़ी मतलब एक चैलेंज था, उसको रेलवे ने लगभग पूरा कर लिया और यह हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में से कंप्लीट कर दे। तो ये पूरा होते ही मान के चलिए कि आपका धार तक आपका पूरा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। धार गाड़ियाँ चलने के लिए उपलब्ध रहेगी, क्योंकि टीही से आगे पीथमपुर, गुनावद, सागौर इन सेक्शनों में जो ट्रैक की टेस्टिंग हो चुकी है, ओएचई का काम भी लगभग फाइनल स्थिति में है, सिग्नलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो ये सारे काम हो गए हैं और टनल के अंदर भी ये जो आपके देख रहे हैं तो उसमें से टनल के बीएलटी के काम के साथ ही आपका ओएचई का काम और सिग्नलिंग का काम वो भी काम पैरेलल चल रहा है। तो ये शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद धार से आगे की बात करें, धार से आगे भी काम चल रहा है और झाबुआ से दाहोद ये जो सेक्शन है इसमें भी काफ़ी शीघ्रता से काम चल रहा है और नवंबर-दिसंबर तक टारगेट उस सेक्शन का भी रखा गया है कि उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दाहोद से झाबुआ और इंदौर से धार ये सेक्शन में जो है ये साल जो है गाड़ियाँ चलने की संभावना है। इंदौर के कलेक्टरेट में लंबे समय बाद विवादित सरकारी संस्थाओं को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर नवजीवन पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 13 सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी ऑडिट स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के सामने आया कि कुछ संस्था वर्ष 2007-8 से और कुछ 2014-15 से संचालित है, लेकिन अब तक नियमानुसार ऑडिट नहीं कराया गया। इसके साथ ही कई संस्थानों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन भी नहीं हुआ। इस पर अपर कलेक्टर ने संस्थाओं के पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्धारित समय सीमा में ऑडिट पूरा कराने की निर्देश दिए हैं। कुछ मामलों में शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। हमने कलेक्ट्रेट में विवादित संस्थाओं की बैठक आयोजित करी थी, जिसमें लगभग 13 संस्थाएं हैं जिन्हें नियमानुसार ऑडिट करना होता है और उन्हें वरीयता सूची का प्रकाशन करना होता है। और इसमें से जैसे कुछ सोसाइटियां हैं जिन्होंने लगभग 2007-8 से, कुछ सोसाइटियों ने 14-15 से जो उन्होंने ऑडिट नहीं किया है और उनका सीनियरिटी लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है, इन्हें सभी को आज सहकारिता विभाग के माध्यम से उनके जो एक वर्ष के लिए अंकेक्षक यानी ऑडिटर नियुक्त किए गए और ऑडिटरों के माध्यम से इनका जो बैकलॉग पेंडिंग है वो करवाने के आज निर्देश दिए गए।
इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर ठगी की जांच में उत्तर प्रदेश करेक्शन भी सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 84,58,000 रुपए की साइबर ठगी में इस्तेमाल की गई 4 सिम उत्तर प्रदेश के कारोबारी को मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी में भी इस्तेमाल हुई थी। ये सभी सिम इंदौर के मालवा में स्थित रावत कनेक्शन से एक्टिवेट हुई थी। पुलिस ने दुकान संचालक रायन रावत समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान दुकान के रजिस्टर में 67 एक्टिवेट सिम की जानकारी मिली है, जिनकी पुलिस अब पड़ताल कर रही है। क्राइम ब्रांच इन सिम से जुड़े बैंक खाते, लेन देन और अन्य संदिग्धों की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ क्राइम ब्रांच जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है। ऑपरेशन फेज 2.0 मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी तरह में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा जो कि मालवा मिल चौराहे पर राउत जो पीओएस है पॉइंट है, वहां पर उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। ये जो जानकारी आई थी उसमें ये था कि 4 सिमें थी, 4 सिमों से लगभग 2 जगह 84 लाख से अधिक का घोटाला, अधिक का फ्रॉड किया, साइबर फ्रॉड किया गया था, जिसमें कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ये कंप्लेंट और एफआईआर रजिस्टर की गई थी। तो इसमें इनकी जब पूछताछ की गई तो 4 सिमों का उपयोग किया गया था। इसमें उसमें जो राजेंद्र राउत है उसको अरेस्ट कर लिया गया, साथ में 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया। इसमें आनंद को देना बचा गया, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उनके रजिस्टर को जब चेक किया गया तो इन 4 सिमों के अतिरिक्त 67 सिमों की और एंट्री है, जिसमें एंट्री है उनको चेक किया जा रहा है। उसमें से अभी एक जो चेकिंग एनसीआरबी पोर्टल पर चेक किया जा रहा है कि इसमें कहीं ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉड नहीं हुआ है। उसमें एक फ्रॉड की कंप्लेंट यूपी में होना पाई गई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर उसके साथ भी फ्रॉड किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी ये जिसमें 67 सिम है, इसका कहीं ना कहीं ये पूरी शंका है कि इनका कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में इनका इस्तेमाल इन दूसरे साइबर फ्रॉड को करने के लिए किया गया हो। फिलहाल इसमें चेन में लगातार पूछताछ की गई। तीनों आरोपियों को भी पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनका कल तक का पुलिस रिमांड है। उसमें कुछ अन्य नाम सामने आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक प्ले स्कूल की महिला टीचर पर 3 वर्षीय मासूम बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अपशब्द कहने का गंभीर मामला सामने आया है। बच्ची के व्यवहार में अचानक बदलाव आने के बाद परेशान माता पिता ने उससे बातचीत की तो उसने टीचर द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, मानसिक रूप से परेशान करने और मारने पीटने की धमकी देने की बात बताई। बेटी की बात की सच्चाई जानने के लिए परिजनों ने उसके स्कूल बैग में एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर छुपाकर भेजा। स्कूल से लौटने के बाद रिकॉर्डिंग सुनने पर बच्ची के साथ कथित अभद्र व्यवहार और प्रताड़ना की आवाजें सामने आई। इसके बाद माता पिता ने विजयनगर थाने पहुंचकर रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया और संबंधित धाराओं में महिला टीचर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत एक जो है उनकी तरफ से एक संज्ञेय अपराध गाली गलौज इस तरह का धाराओं का पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें मुख्य जो शिकायत वो थी कि उनकी जो बच्ची थी काफ़ी माइनर थी और प्ले जो ग्रुप रहता है स्कूल में, उसमें जो विजयनगर में से फर्स्ट क्राई स्कूल है उसमें वो जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद बच्ची कुछ निराश थी और बच्ची ने जब स्कूल जाने से मना किया और वहाँ के व्यवहार को लेकर के पेरेंट्स से शिकायत की। बाद में इसमें प्रॉपर जो उनके पेरेंट्स थे उसमें उन्होंने वहाँ पे बच्ची के बैग में इस को लेकर के संदेह के आधार पर एक रिकॉर्डर भी रखा। और जब इसकी बाद में ये पुष्टि हुई कि वास्तव में वहाँ पे किसी टीचर के द्वारा कोई गाली गलौज या कुछ ऐसा मतलब व्यवहार किया गया जो कहीं ना कहीं मतलब जो सही व्यवहार के अनुरूप नहीं था, उसके आधार पर जब ये शिकायत पूरी थाने को दी गई और थाने पर पूरी जांच पड़ताल प्रारंभिक रूप से की गई और ये प्राइमा फेसी सही पाए जाने पर इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें पंजीबद्ध किया गया है संबंधित टीचर के विरुद्ध में और इस केस को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंदौर में अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अन्नपूर्णा पुलिस ने दशहरा मैदान के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान हर्ष चौहान के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उससे कब्जे से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि युवक अवैध हथियार कहां से लेकर आया था और इसे किस वारदात के लिए अपने पास रख रहा था। इसके साथ ही पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उसके संभावित संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही है। शहर में लगातार सामने आ रहे अवैध हथियारों के मामले को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि हथियारों की तस्करी और इनके इस्तेमाल से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। थाना अनुपुरा में एक देसी पिस्टल के साथ घूमता हुआ पाया गया था, जो चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा गया था। इस पर सूचना मिली थी जिसमें दशहरा मैदान के विजय का गेट लगा, उसके पास ही एक हर्ष चौहान नाम के व्यक्ति जिसके जो पास एक अवैध देसी पिस्टल मिली है और इसमें मैगजीन के जिंदा कारतूस के थे। उसमें फिलहाल आर्म्स एक्ट 25-27 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन इंदौर में फिलहाल मौसम बादलों और रिमझिम बारिश में सीमित है। अगस्त में 11 अगस्त को
16.5 मिलीमीटर यानी तकरीबन आधा इंच बारिश हुई थी, जबकि इसके बाद अब तक तेज बारिश का दौर नहीं आया है। सीजन में इंदौर में कुल बारिश करीब 18 इंच दर्ज हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 18 से 24 अगस्त के बीच प्रदेश में बारिश का मिजाज बदला रहेगा। 19 अगस्त को विंध्य और महाकौशल में भारी बारिश हुई, जबकि 20 से 24 अगस्त के दौरान बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने के संकेत हैं। इंदौर में अगस्त की औसत बारिश 10 से 11 इंच है और आमतौर पर महीने में 12 से 13 दिन बारिश होती है। हालांकि अगस्त में सबसे ज्यादा 28 इंच बारिश का रिकॉर्ड 1944 का है, जबकि 22 अगस्त 2020 को 24 घंटे में 10.5 इंच बारिश हुई थी। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।